सुनीता, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में कल हमने जाना बच्चे जो हमारे आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं, कैसे उनके भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है, इसके उपलक्ष्य में हमने उपाय जाने थे आचार्य जी से। और आज हम बात करेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है, वो कौन से उपाय हैं जो हमारे घर में सुख के साथ साथ समृद्धि का भी वास करवाते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं ज्योतिष प्रज्ञ मंजू जी का। आपका बहुत स्वागत है हम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़ हमारे घर में है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे घर में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ आज के जो हमारा टॉपिक है सुख समृद्धि, घर में कैसे सुख समृद्धि का वास हो, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अद्भुत कलश जो हमारे सामने रखा हुआ है इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये अद्भुत कलश यदि हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो कौन सी समस्याओं से हमें निजात मिलती है, और साथ ही ये बहुत तमाम सामग्री हमारे सामने रखी गई है, ये जो है इसका क्या महत्व है और ये क्या क्या लाभ हमें दे सकती है। आज हमारा विषय रहेगा सुख और समृद्धि। सबसे ज़्यादा हमारे जो उपाय होते हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, छोटे छोटे उपाय होते हैं। हर घरेलू वाइफ जो होती है, घरेलू जो औरत होती है, हर कोई इस उपाय को कर सकते हैं। इन उपायों में कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम अपने कलश के बारे में एक आपको बताते हैं कि इस कलश के घर में, ऑफिस में रखने से क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं। कलश को आम कलश नहीं है ये, इन कलश को बहुत पूजा पाठ तब से इसको तैयार किया गया है। अगर किसी के घर में कलह का वातावरण रहता है, अगर घर में किसी में पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, वास्तु दोष होता है, सुख शांति होती है, तो बहुत से इस कलश के आप अपने पूजा के स्थान पे रखने से बहुत से आपको फायदे होते हैं। ये अभिमंत्रित कलश है, इसको आप अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, जीवन भर के लिए इसको रख सकते हैं। दिवाली के समय हम इनके साथ और भी जो पूजा पाठ करके अभिमंत्रित वस्तुएं हैं, जो अभिमंत्रित धूप है जो घर के वास्तु दोष को समाप्त करती है, अभिमंत्रित रक्षा कवच है, सरस्वती का कवच है जो बच्चे के गले में धारण करने से उसकी विद्या प्राप्त करता है, और अभिमंत्रित नजर रक्षा कवच है जो कि बच्चे को, बड़े को, किसी को भी बार बार नजर लग जाती है तो उसको आप धारण करवा सकते हैं। अभिमंत्रित धूनी है जो कि घर में कई बार कलह का वातावरण होता है, घर में आपके घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की वस्तुएं, नेगेटिव वस्तुएं होती है, तो इस तरीके का घर में अगर वास्तु दोष भी है, ओपरी हवा का बाधा का कोई किसी न कारण घर में होता है, तो आप इस धूनी का सप्ताह में एक बार इस घर में इस धूनी को देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक चमत्कारी लाभ होगा। अभिमंत्रित सिंदूर है, इस सिंदूर को हर रोज आप अपने माथे पर तिलक लगाएंगे तो एक अनोखा सा एक चमत्कार आपके साथ होगा, आपके काम बनेंगे, आपके सारा जीवन सफल होगा। तो बहुत से इस कलश के अंदर बहुत सी पूजा पाठ एक सच्ची श्रद्धा के साथ इसको तैयार किया गया है। आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, आप अपनी दुकान में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, जीवन भर इसको घर में रख सकते हैं। जब भी कोई बार त्योहार आता है तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दिवाली के अवसर पर, माता के दिनों में इसको बहुत पूर्ण रूप से इसको तैयार किया गया है, तो इसके बहुत से फायदे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, अभिमंत्रित जो है 5 चीज़ें तो आपको साथ में दी ही जा रही है, इसके साथ साथ जीवन का रहस्य कुंडली दी जा रही है जिसमें आपके जीवन का संपूर्ण आंकलन किया हुआ है। और आचार्य जी, ये चीजें आपको दिवाली के उपलक्ष्य में बिल्कुल फ्री दे रही है कलश के साथ, तो आप जो है अभी मंगवा सकते हैं इस कलश को और अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ कहना चाहूंगी कि यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से तो वो भी मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, वीरेंद्र जी चंडीगढ़ से हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, 21/8/1964। 21/8/1964 जी, समय बताएं। 3:05 AM। जन्म स्थान बताएं। करनाल, हरियाणा। करनाल जी, क्या जानना चाहते हैं वीरेंद्र जी? ये अभी जॉब में परेशानी चल रही है, क्या चेंज की संभावना है, और जेमस्टोन्स वगैरह कौन से रिकमेंडेड हैं इनके लिए? जी, स्टोन के बारे में पूछना चाह रहे हैं और इनकी जॉब में बहुत परेशानी चल रही है। वीरेंद्र जी, आपकी जॉब बदल सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि इस समय आपके ग्रहों पर है, तो आपकी जॉब अवश्य बदल सकती है। इसको आप बदलने ना दें क्योंकि दूसरी जगह भी आपको नहीं टिक पाएंगे। कम से कम आप 2013 तक इसी जॉब में रहें, और स्टोन की बजाय अगर आप उपाय करते हैं तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि स्टोन को कम से कम फायदा करने में 1.5
महीना लग जाता है और उपाय आपको तुरंत फायदा देते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, घरेलू सामग्री होती है। तो उपाय इससे ज़्यादा, स्टोन से ज़्यादा आपकी जो नौकरी को रोकने वाला है वो आपके उपाय है। तो आपको उपाय क्या करना है, आप उपाय जानिए। आपको उपाय क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है, उसमें काले तिल मिलाने हैं और काले तिल सरसों का तेल मिला करके अपने सर से 21 बार उतार करके आपको शनिवार के दिन शिव भगवान को चढ़ाने हैं। तो आपकी नौकरी का बदलाव नहीं होगा, ये नौकरी आपकी अच्छे से चलेगी, राहु ग्रह की दृष्टि आपकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं अपने जीवन का हाल तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं या फिर अपने नाम का जीवन रहस्य जो कुंडली है वो बनवा सकते हैं और उससे तमाम उपाय आपको मिल सकते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और साथ ही कहना चाहूंगी कि दिवाली के उपलक्ष्य पर अद्भुत कलश तैयार किया है जिसके साथ 5 अभिमंत्रित चीजें आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। तो आप अभी मंगवा सकते हैं कलश को। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। हितेश जी मुंबई से हमारे साथ है। हितेश जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 मई जी 1971। 1971। हाँ यार। समय बताएं। समय रात को 11:10। 11:10 रात्रि के। हाँ, रात को। जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म प्रश्न स्थान कीजिए। मानवी, कच्छ। जी कच्छ। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं हितेश जी? अभी हमको दशा कौन सा चल रहा है और वो दशा हमको अच्छा फल देवे उसके लिए क्या करने का? जी दिनेश, क्या नाम है इनका? हितेश। हितेश जी। हितेश जी, इस समय आपको चंद्रमा की दशा चल रही है और इस समय कौन सा समय, अभी थोड़ा सा समय 2 महीना के लिए आपका समय अच्छा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखना चाहिए। आपका मन इस समय शांत नहीं है और शांति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कच्चा दूध लेना है और चांदी के बर्तन में डालकर, अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में डाल करके कच्चे दूध को शिव भगवान को सोमवार को अर्पित करें और उसके पश्चात थोड़ा सा दूध आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो आपके मन को शांति होगी और आपकी दशा जो चल रही है उसको शांत होगा और आपके हर काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहे हैं या घर में वास्तु दोष है जिसके कारण घर में अशांति बनी हुई है तो उसके लिए भी आप कलश मंगवा सकते हैं क्योंकि इस अभिमंत्रित कलश को, अद्भुत कलश को आपके लिए तैयार किया गया है जिसके साथ आपको दिवाली के अवसर पर 5 अभिमंत्रित चीजें फ्री दी जा रही है और इसके साथ साथ जीवन का रहस्य कुंडली भी आपको बिल्कुल आचार्य जी की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो आप अभी मंगवा सकते हैं और मंगवाने पर आपको 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज का हमारा विषय है सुख समृद्धि। कैसे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत छोटे और सरल सुनहरे उपाय है। सबसे पहले आप सप्ताह में एक बार, अगर घर में, हर घर में झाड़ू और पोछा होता है तो पोछा लगाते समय आपको एक समुद्री नमक आता है, उस समुद्री नमक को पानी में डाल करके सप्ताह में एक बार अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण होता है, घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। और कोई भी कमाने वाला पुरुष व्यक्ति जब भी अपने घर को शाम को लौटता है, घर के वक्त हर इंसान नौकरी करने निकलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सुबह निकल करके रात्रि को अपने घर में लौटता है, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति ने खाली घर, खाली हाथ अपने घर पे नहीं लौटना है। क्योंकि खाली हाथ लौटते, शाम को जब लौटते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं तो ये अशुभ शकुन माना जाता है, जिससे घर के जो बरकत है वो समाप्त होती चली जाती है। तो अगर आपकी कोई भी इच्छा है, आप सब्जी है, फल है, फ्रूट है, कोई भी चीज लेकर के, अगर ज्यादा आपकी श्रद्धा नहीं है तो रास्ते से चाहे एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना उठा के लाए या कोई छोटी सी मिठाई क्यों ना लेके आए या बिस्किट को ना लेके आए, कुछ ना कुछ सामग्री, कुछ ना कुछ चीज अपने साथ लेकर के घर में ही प्रवेश करें तो आपके घर में धन की बरकत होगी और सुख समृद्धि का वातावरण होगा। बिल्कुल दर्शकों, यदि आप मंजू जी से मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर तो आप मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। और इसी के साथ संजीव जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है। जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हेलो हेलो संजीव जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 29/9/1984। 29/9/1984। समय बताएं। 29/9/1984। हाँ जी, समय बता दें। 7:15 बजे शाम का। 7:15 शाम का। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से। जी संजीव जी, प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मेरे को अपना मतलब कोई व्यापार खड़ा करना पड़ेगा? जी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं? संजीव जी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, कम से कम 4 या
3-4 साल आपको लग जाएंगे, फिर भी आपकी उम्मीद नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कोई जॉब शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, भगवान ने चाहा, कहीं ना कहीं इंसान की इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो आपको क्या उपाय करना, अगर आपकी मन की इच्छा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आप एक छोटी सी पूजा करना आज से ही शुरू कर दे और कम से कम 1.25 साल तक ये पूजा करे। तो इस बीच में अगर आपको मिलनी होगी तो आपको अवश्य मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अपनी लंबाई के अनुसार एक काला धागा लेना है और उसको 7 गुना कर लेना है। 7 गुना करने के पश्चात आपको पीपल वृक्ष में उस धागे को शनिवार के दिन रात्रि को बांधना है 6 से 8 बजे के बीच में, और एक पात्र जल का भर करके आपने पीपल वृक्ष में शाम के समय चढ़ाना है और गिल्ली मिट्टी का तिलक करना है। और वही खड़े होकर के एक लोहे की कील, बड़ी कील लेनी है और पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ देनी है और अपनी इच्छा प्रकट करनी है कि मुझे सरकारी जॉब अवश्य मिले। ये लगातार आप 3 महीना, 1.25 महीना या 4 महीना, जब तक आपको उम्मीद ना हो कि मुझे नौकरी कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद नहीं लग रही है, तब तक आप ये उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अच्छा जी, सुख समृद्धि के सरल उपाय तो मैं आपसे पूछूंगी ही, जानूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अद्भुत कलश को हम क्या अपने व्यापार स्थल पर अपने व्यापार की वृद्धि के लिए भी स्थापित कर सकते हैं? आप अपने व्यापार में, जहां आपका अपना ऑफिस है, जहां बिजनेस है, वहां पे आप स्थापित कर सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप जहां भी अपनी नौकरी, कोई भी ऑफिस हो, किसी भी जगह आप इस कलश को स्थापित कर सकते हैं। वहां इसको कलश को जहां स्थापित करेंगे वहां पे सुख समृद्धि का वातावरण होगा। मन के विचारों की जो भेद भावना है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत से आपको फायदे देखने को मिलेंगे। जब आप रखेंगे तब आप खुद स्वयं महसूस करेंगे इस चीज को कि कितना हमें लाभ हो रहा है, कितना हमें फायदा हो रहा है। तो वो तो आप रखने के बाद ही बताएंगे कि कितना हमें इससे फायदा है। जी बिल्कुल दर्शकों, अद्भुत कवच जो हमारे जीवन की बहुत सारी नहीं मतलब तमाम परेशानियों का हल हमें बताता है। यदि हम इसे अपने घर में स्थापित करते हैं तो वास्तु दोष के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप मंगवा सकते हैं और मंगवाने पर दिवाली के अवसर पर आपको 5 चीजें, अभिमंत्रित 5 चीजें बिल्कुल फ्री दी जा रही है और उसके साथ साथ जीवन का रहस्य कुंडली भी आपको बिल्कुल फ्री आचार्य जी की तरफ से दी जा रही है। और इसी के साथ कहना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या और आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कॉल के जो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगी कि यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो शनिवार और इतवार को जो है आप हरिद्वार में मिल सकते हैं, और लेकिन मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आचार्य जी से मिल सकते हैं हरिद्वार में आने वाले शनिवार और इतवार को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करना चाहूंगी आचार्य जी कि घर में सुख समृद्धि का दूसरा उपाय क्या हो सकता है? अब दूसरा उपाय में बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे आप सबको समझाना चाहती हूँ। इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, सभी नोट कर सके इसलिए मैं आराम से इस उपाय को बता रही हूँ और सभी इसको नोट करें। आपको क्या करना है जिससे हमें एक नहीं अनेक फायदे हो। इस उपाय से आपको बहुत सारे फायदे होंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की ही माया है हमारे जीवन में। अगर हम अपने ग्रहों का सम्मान करते हैं तो कोई तंत्र मंत्र यंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हम अपने ग्रहों का सम्मान करके उनका उपाय और पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल में आधी शीशी आपने घर से लेकर के पानी भरना है और आधी शीशी में आपको गौमूत्र भरना है। पूरी शीशी कांच की आपने भर लेनी है, थोड़ी सी उसको खाली रखना है। उसके अंदर आपको क्या क्या सामग्री डालनी है वो नोट कीजिए। आपको 5 ग्राम हींग डालना है, इसमें 5 ग्राम हींग डालना है। 11 आपको काली मिर्च पीस करके पाउडर मिलाना है। 5 नाग केसर के पत्ते मिलाने हैं और आपने 5 टिकिया कपूर की मिला करके ये सारी सामग्री आपने बोतल के अंदर मिला लेना है। और ये सब उपाय आपको सोमवार से शुरू करना है। आप किसी भी सोमवार से शुरू करें, लेकिन ये उपाय आपको सोमवार से ही आपने ये जल तैयार करना है। रात को आपने ये शीशी अपने घर में रख लेना है। आप पूजा स्थल में भी रख सकते हैं, किसी भी जगह पवित्र स्थान पर ये बोतल रात को रख देना है। और सुबह मंगलवार को आपने पूरे घर में
थोड़ा सा जल डाल करके किसी फूल से या हाथ से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप पूरे घर में, पूरे एक बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में आप इसका छिड़काव करें। आपको लगातार ये उपाय 45 दिन करना है। 45 दिन के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में नहीं रहेगी, चाहे वो वास्तु से है, चाहे वो कलेश से है, चाहे वो धन से है, चाहे वो किसी भी तरह से आपको लगता है कि हमारे घर में ये एक उपाय है लेकिन अनेक इसके फायदे हैं। अगर आप इस उपाय को सच्ची मन और श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, यकीन मानना आपको एक चमत्कारिक रूप से ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी सामग्री बीच में खत्म हो जाती है तो दोबारा आप इसी तरीके से आप सोमवार को तैयार कर सकते हैं। जी, गीता जी सोनीपत से हमारे साथ हैं। गीता जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हेलो हेलो जी, गीता जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम अजय है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अजय की। 1 फरवरी 97। 97, समय बताएं। शाम के 4 बजे मैडम। शाम के 4 बजे। हाँ जी। जी, जन्म स्थान। एक तो मैडम उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में जिदबाजी, लड़ाई झगड़ा करना ऐसा करता है मैडम। उसके बारे में आपने अपने बच्चे के लिए एक उपाय शुरू करना है। कल से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, आपकी बात भी सुनेगा और आगे भविष्य में बहुत ऊंचाई पर जाएगा। आपके बेटे की कुंडली बहुत अच्छी है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है जो कि आपको भुगतनी पड़े। थोड़ी बहुत परेशानी हर इंसान के जीवन में होता है और बिना परेशानी के किसी भी व्यक्ति का कोई जीवन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कोई ज्योतिष लोगों पर विश्वास नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। फल देना भगवान के हाथ में। अगर हमारे ग्रह खराब है, अगर हम उसका उपाय करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमें निश्चित फायदा होता है। तो आपको अपने बच्चे के लिए क्या उपाय करना है, कल से करना है। आपने कम से कम गुड़ और चने का भोग लेना है। गुड़ और चने आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आपकी इच्छा हो, गुड़ चने का प्रसाद लेना है और शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है। वहीं बैठ करके आपने हनुमान चालीसा का बच्चे ने पाठ करना है और हनुमान जी के सीधे पैर का आपको सिंदूर लेकर के वहां से आना है और गुड़ चना बाहर गरीबों को प्रसाद बांटना है और उस सिंदूर को 7 दिन तक आपने अपने माथे पर बच्चे के तिलक लगाना है। यह उपाय आप कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, कहना नहीं मानता हो, जिद्दी हो, तो ये उपाय आप कम से कम 21 मंगलवार करेंगे और जो सिंदूर लेकर के आए हैं आप 1 सप्ताह बच्चे के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद दोबारा लेकर आना चाहिए। लगातार 21 मंगलवार करेंगे तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और बच्चे का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। जी, नितिन जी गुड़गांव से हमारे साथ है। नितिन जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, नितिन जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 13 फरवरी 77। जी, 77। 13 फरवरी 1977। समय बताएं। 9:29 AM। 9:29 AM। हाँ जी, प्लेस है जयपुर। जयपुर। जी, अब प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, एक तो मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं पर अभी तक कोई संतान नहीं है जी। और वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए? जी, क्या नाम है इनका? नितिन जी है गुड़गांव से। नितिन जी, अभी हम आपको एक उपाय यहाँ बता रहे हैं और प्रोग्राम के बाद आप हमसे अवश्य मिले। हम आपको बच्चे की जो परेशानी है वो अवश्य बताएंगे, लेकिन आप एक उपाय यहाँ करना शुरू कर दे तो आपके थोड़ा बहुत आपके जो पारिवारिक जीवन है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या उपाय करना है, आपको 1.25 लीटर कच्चा दूध लेना है। उसके अंदर आपने एक किसी बर्तन में डाल करके आपने देसी घी मिलाना है, देसी खांड मिलानी है। ये सामग्री मिला करके किसी बर्तन में आप किसी सुनसान जगह पर जाएंगे और कच्ची जमीन में आप धार लगा करके उस सामग्री को डाल देंगे और पीछे मुड़कर ना देखेंगे तो आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें खुशहाली आएगी और आपके विचार दोनों के मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, यदि आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते तो आने वाले शनिवार और रविवार को आप हरिद्वार में मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। तो तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। गिरिराज जी हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हेलो गिरिराज जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 18/11/69। 18/11/69। जी, समय बताएं। सुबह के 10:25। 10:25 सुबह के 25 मिनट। 10:25। हाँ जी, हाँ जी। जन्म स्थान बताएं। राजस्थान में है, दौसा जिला, जयपुर के पास। राजस्थान। जी, अब प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप?
कुछ आर्थिक और मानसिक समस्याएं आ रही है और व्यर्थ के कामों में पैसा ज्यादा बर्बाद होता है। कौन से ग्रह क्या उपाय किया जाए? जी, आपकी सभी समस्याओं के लिए एक छोटा सा उपाय हमें बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी समस्याएं आर्थिक भी है, मानसिक भी है, घर की भी है, पैसों की भी है, बहुत सारी समस्या आपके ग्रहों की स्थिति है। केतु ग्रह आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको बुधवार को 11 नारियल लेने हैं जटा वाले, और आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के, किसी भी गणेश लक्ष्मी मंदिर में जाकर के आपको गणेश जी भगवान को 11 नारियल चढ़ाने हैं। वहीं बैठ करके 5 या 10 मिनट बैठ करके शांत स्वभाव से आपने गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है और 5 बार आपने गणेश जी को ओम गंग गणपते का जाप करना है। आप कम से कम 3 बुधवार ये करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, मानसिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आचार्य जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अद्भुत कलश को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो क्या किन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है? अगर हम इसको स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हम शुक्रवार, हम अपनी जो माता का दिन होता है शुक्रवार के दिन स्थापित कर सकते हैं। और अब तो त्योहारों का समय आया हुआ है, दिवाली तक आप किसी भी समय आप शुक्ल पक्ष में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने से पहले कुछ सावधानियां हम बताएंगे कि आपको अपने मंदिर को अच्छे से गंगा जल से धोना है, साफ करना है, जिस जगह पे आपको रखना है लाल वस्त्र बिछाना है, उस वस्त्र के ऊपर आपने कलश को स्थापित करना है। हर रोज आपने घी और दिया और धूप दीप दिखानी है और इनको प्रणाम करना है। ये सुविधाएं आपने बरतनी है तो आपको एक बहुत चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप अभी ऑर्डर करते हैं दिवाली तक आपको 5 अभिमंत्रित चीजें फ्री दी जाएंगी और इसके साथ साथ जीवन का रहस्य पुस्तिका कुंडली आपके नाम की आपको बिल्कुल फ्री आचार्य जी की तरफ से भेंट की जाएगी। तो तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। और इसी के साथ कहना चाहूंगी कि यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते तो आने वाले शनिवार और इतवार को आप हरिद्वार में आचार्य जी से मिल सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। परवीना जी महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। परवीना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मुझे आपके बारे में पूछना था। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ 12 मई 1990 दोपहर के 2:20 2:20 दोपहर के। हाँ दोपहर। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरी शादी के बारे में पूछना था। लड़का कैसा मिलेगा, मतलब जॉब करता होगा या कोई बिजनेस, और कौन से साल और कौन से महीने में? क्या नाम इनका? परवीना जी है महाराष्ट्र से। शादी के बारे में पूछना चाहती हैं कि कहाँ मिलेगा लड़का इनको वर और कैसा मिलेगा। परवीना जी, आपके बिजनेसमैन आपको लड़का मिलेगा, शादी आपकी अच्छे घर में होगी, शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी। और शादी कब तक होगी? 2013 के मई 5वें महीने में आपकी शादी का योग है और आपका शादीशुदा जिंदगी आपका अच्छा रहेगा। सबके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करें कि ताकि जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई कष्ट ना आए। आपको क्या उपाय करना है कि आपको माता का श्रृंगार लेना है, पूरा माता का श्रृंगार लेकर के शुक्रवार के दिन और एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है और माता के मंदिर में जाना है और सारी सामग्री माँ के चरणों में चढ़ा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। 3 शुक्रवार ये उपाय करेंगे तो आपको गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से रहेगा और शादी में आने वाली कोई भी विपत्ति आपकी शादी में नहीं आएगी। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वापस अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। सुख समृद्धि के लिए अगला उपाय कौन सा हो सकता है? सुख समृद्धि के लिए हमें बहुत से छोटे छोटे उपाय जो हम यहाँ उपाय बताते हैं उनमें कोई पैसा, अगर आप सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत आराम होगा। ये नहीं कि पैसों से बताए हुए उपायों से ही फायदा होता है। आप अपने घर में, अपनी घर की सामग्रियों में ही हमारे सारे उपाय छिपे हुए हैं, हमारी मन की स्वस्थता में सारे उपाय छिपे हुए हैं। अगर आप अच्छे से उनको करते हैं तो आपको आराम से फायदा होता है। अब मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जिनके बच्चों के आपके जो घर में सुख समृद्धि का वातावरण होता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, आप जितने भी सदस्य हैं घर के अंदर, चाहे वो 4 है, चाहे या 5 है या 6, जितने भी आप सदस्य हैं, आप गिनती कर करके उतने ही आपने 1.25 किलो हर एक व्यक्ति के हिसाब से आपको अनाज लेना है और सारा इकट्ठा करके आपको महीने में एक बार पूरे परिवार से और घर से आपको उतार करके आपने जाकर के चौराहे पर पक्षियों को डालना है। तो आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण होगा और हर सदस्य के ऊपर आने वाली विपदाएं टल जाएगी। जी, योग्यता जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है। योग्यता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो जी, योग्यता जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, मेरा 17/12/1990। जी, समय बता दें। 17/12/90 8 बजे।
8 बजे। 8 सुबह का, शाम का? हाँ, शाम का। जी, शाम का। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ गुरु मैम, मैं पढ़ती हूँ तो मैं सक्सेस ही नहीं हो पाती और मेरा गवर्नमेंट जॉब कब लगे। और मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। 3 साल से मैं सक्सेस ही नहीं हो पा रही हूँ। सबसे पहले, नाम क्या है इनका? योगिता जी है। योगिता जी, सबसे पहले आप अपने मन को मजबूत बनाएं, अच्छे विचार धारण करें, अच्छी बातें सोचें। जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ काम होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वैसा ही हमारा जीवन बीतेगा। और आपको सरकारी नौकरी का योग अभी नहीं है, कम से कम 3 या 4 साल आपकी नौकरी के योग के जो ग्रहों की स्थिति है वो है। और आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा और अपने कार्य सारे स्वयं आपको खुद आपको अपना डिसीजन लेना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी कुंडली के आधार पर आपको ऐसा कौन सी पूजा करें जिससे मन में शांति हो। आपको बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर के आपने 11 अगरबत्ती के पैकेट लेने हैं। 11 अगरबत्ती के पैकेट, एक पैकेट लेकर के अपने सर से उतार करके आपको मंदिर में दान करना है। वीरवार को करना है, 3 वीरवार ये उपाय करना है। फिर किसी जाकर के आप एक पीले रंग की चद्दर लेनी है और आप जाकर के वहाँ मंदिर में जाकर के पीली चद्दर आप भगवान के चरणों में चढ़ा करके आए। 3 वीरवार ये उपाय करेंगे तो आपका मन मजबूत हो जाएगा और भविष्य में आपको नौकरी का योग मिलेगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। आचार्य जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि सुख समृद्धि के आपने हमें 3 उपाय बताए हैं, चौथा उपाय कौन सा हो सकता है? एक उपाय और बताना चाहती हूँ। अगर घर के हर सदस्य इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको घर के अंदर सुख समृद्धि का वातावरण होता है। महीने में एक बार अमावस्या का दिन होता है, उस दिन हमारे पितरों का दिन माना जाता है। और हर कुंडली में, आजकल दूसरी कुंडली में पितृदोष पाया जाता है और घर में कलह का वातावरण, कहीं ना कहीं पितृदोष का रहस्य छुपा हुआ होता है। बहुत से कारण होते हैं कि पितृदोष के कारण संतान नहीं होती है, पितृदोष के कारण मानसिक स्थिति खराब होती है, आपको व्यापार नहीं चलता है। बहुत से ऐसे अनिष्ट कार्य होते हैं जो पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष होता क्या है, ये बहुत एक बड़ा रहस्य है, इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या उपाय करना है वो आप लिख लीजिएगा। आपने महीने में एक बार अमावस्या के दिन 12 बजे के पश्चात, 12 बजे के बाद पूरे घर में, एक बार तो आप सुबह सफाई करते हैं लेकिन 12 बजे के बाद दोबारा अपने घर में सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, 5 अगरबत्ती अपने मंदिर में लगाएं और एक सूखा नारियल लेकर के उसमें आप आटा और चीनी भर करके पूरे घर से घुमा करके आप पीपल वृक्ष के नीचे जाके गाड़ दे। ये उपाय आप 5 अमावस करना, आप चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे। आपका पितृदोष में शांति होगी, आपके घर में शांति होगी, सुख समृद्धि का वातावरण होगा। बिल्कुल दोस्तों, सुख समृद्धि के उपाय आचार्य जी ने हमें तमाम उपाय बता दिए हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए उपाय कौन सा हो सकता है तो उसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। और यहाँ मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो शनिवार, आने वाले शनिवार इतवार को मिल सकते हैं आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर हरिद्वार में। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। तमाम डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।